प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा आपकी पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्ध धर्म से रिलेटिव जिन्हें हम व्याख्या सहित इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ लाइनें आपके लिए कि जब जीत की चाहत ज़िंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए, जब जीत की चाहत ज़िंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है, तो सफलता निश्चित है। आइए शुरुआत करते हैं इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ। बौद्ध धर्म क्या पढ़ेंगे आज हम? बौद्ध धर्म। पहला क्वेश्चन है हमारा 120वां क्वेश्चन। इससे पहले हम 119 क्वेश्चन 3 क्लास में कर चुके हैं। आज हमारा क्लास का पार्ट 4 है। क्या है? पार्ट 4। जिसने अभी तक वे 3 क्लासें नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर तीनों क्लासें देखें। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है इन तीनों वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध सभा को संरक्षण प्रदान किया था 483 ईसा पूर्व में। यानी प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो आइए जानते हैं चारों बौद्ध संहिता के बारे में, कहाँ कहाँ हुई। तो पहले प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व स्थान कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व मतलब 100 वर्ष बाद वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संहिता 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। शासनकाल अशोक का था। किसका शासनकाल था? अशोक का। चौथी बौद्ध संहिता ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। चौथी बौद्ध संहिता कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में। इसी में क्या था? बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। महायान के लोग जो थे वो बौद्ध को भगवान के रूप में और उसकी मूर्ति को बना करके पूजते थे। सबसे पहले मूर्ति रूप में पूजे गए मानव तो गौतम बुद्ध। आपसे पूछ लिया जाए कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा के लोगों ने मूर्ति पूजा को स्टार्ट किया था। दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है बैकग्राउंड से, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आगे बात करते हैं प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों, पाली भाषा में लिखे गए थे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। आइए बात करते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की। पाली एक अप्रचलित प्राकृत है। बौद्ध धर्म का वैधानिक साहित्य पाली भाषा में है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। तीनों पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। आपसे पूछ लिया जाए कि सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद और सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा है, और विनय पिटक के उपाली सबसे छोटा ये है। सबसे छोटा त्रिपिटक विनय पिटक, और अभिधम पिटक के मोगलीपुत्र तिस क्यों नहीं है? इनके रचयिता मतलब इन्होंने इनको रचना करी है। आगे बात करते हैं की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। किसकी पालक माता थी? पालक माता मतलब पालने वाली माता। तो बुद्ध की पालने वाली माता कौन थी? महाप्रजापति
गौतमी थी। तो इसे इस डिस्कस करेंगे इसका व्याख्या की महात्मा बुद्ध की मौसी पालनकर्ता महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। भिक्षुणी के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला किसमें? बौद्ध संघ में। तो कौन थी वो? महाप्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की कौन थी? मौसी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने परिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों अंतिम उपदेश दिए थे वैशाली में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ दिए उपदेश, तो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश को याद रखें, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में। प्रथम वैशाली में दिया था। कुशीनगर में रामभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ किया गया था, जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के। किस गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के निवासी थे। शाक्य गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तथा नेपाल के तराई वाले भाग में स्थित था। कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के गणमुख्य थे। शाक्य गण से संबंधित होने के कारण इनका वंश क्या कहलाया? शाक्य वंश कहलाया। शाक या सागौन वृक्ष की अधिकता के कारण ही इस गणतंत्र का नाम शाक्य गणतंत्र पड़ा। आपसे पूछ लिया जाए शाक्य गणराज्य किसके आधार पर शाक्य कहलाया? तो शाक या सागौन वृक्षों की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो कौन सी बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? पहली बौद्ध परिषद को। आंसर हो जाएगा पहली। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठन करने आदि के उद्देश्य से संगीति सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। प्रथम बौद्ध संगीति पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर मेरी क्लास से जुड़े तो मैं आपको क्लास में याद करा रहा हूँ, क्योंकि हम कई बार व्याख्याओं को डिस्कस करेंगे तो हर क्वेश्चन हमारा क्लास में याद होता रहेगा। अब हमने प्रथम बौद्ध संगीति यानी बौद्ध संगीति पहले भी एक बार डिस्कस कर ली, अब फिर प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, तीन, चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। 2 पिटकों सुत्त एवं विनय का संकलन हुआ। किसमें? प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पिटकों सुत्त और विनय। सुत्त के मतलब रचयिता कौन थे? आनंद। और विनय के कौन थे? उपाली। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी, शासनकाल कालाशोक। बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक में विभक्त हो गया। मानसिक विभाजन हुआ। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति समय 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोदलिपुत्तिस, शासनकाल अशोक। अभिधम पिट्टक का संकलन। और अभिधम पिट्टक का संकलन किसने किया था दोस्तों? तो ये क्या था? मोगलिपुत्तिस ने किया था अभिधम पिट्टक का संकलन।
चतुर्थ बौद्ध संगीति, समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान कुंडलवन, कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क बौद्ध, शासनकाल किसका था? कनिष्क। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। किसमें? बौद्ध चौथी बौद्ध संगीति के द्वारा। और कहाँ हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? कुंडलवन, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष। बात करते हैं अगले सवाल की। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? बात आती है तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी हमने व्याख्या पहले कर ली थी। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कौन क्या थे? मोगलपुत्र अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुई। कब हुई? 251 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, बात करते हैं आगे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? पाली भाषा में। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है, जो इस प्रकार है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध के आनुषांगिक अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? हमने बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ा है। कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति के द्वारा। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष वसुमित्र। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। कुंडलवन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। धातव्य है कि जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयानी कहलाए। वे हीनयानी कहलाए मतलब जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाए। और ये लोग रूढ़िवादी व निम्न मार्गी थे एवं बुद्ध को महापुरुष मानते थे। बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष। और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों से परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। महायानी कहलाए। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर अस्थि शेष को 8 भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए। इनकी मृत्यु से संबंधित है। प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए और अतः स्तूप इनकी मृत्यु से संबंधित है। ध्यातव्य है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई, जबकि 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सब। आप एक क्वेश्चन में देखना कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी वर्ष में आया हुआ है।
तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। 3 भागों में विभाजित त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। एक बार फिर से बताता हूँ मैं। विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन है? आनंद, और अभिधम पिटक के संकलनकर्ता मौलिपुत्तिस। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश तथा विचार मिलते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम एवं विधान है तथा अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। यह पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ गीता, जैनों का आगम तथा पारसियों का जिंद अवेस्ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है हिंदुओं का ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ कौन है? गीता। जैनों का कौन है? उनका ग्रंथ कौन है? जैनों का ग्रंथ आगम कहते हैं जैनों ग्रंथ को, और पारसियों ग्रंथ को जिंद अवेस्ता कहते हैं। ठीक है, ये बात थी। आगे बात समझेंगे अब। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो दोस्तों सुत्त पिटक में पाए जाते हैं, जिसके संकलनकर्ता आनंद हैं। आनंद उनके प्रथम शिष्य थे, परम शिष्य थे इनके, गौतम बुद्ध के। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से। महाबोधि मंदिर समूह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह से। महाबोधि मंदिर समूह, यह महाबोधि विहार बोध गया में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। भगवान बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया में अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यूनेस्को द्वारा 2002 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। यह शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ राजभाषा थी। यह भाषा मूलतः मागधी भाषा ही थी। इसके उदाहरण कचायन व्याकरण में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर ओल्डनबर्ग और ई मूलर का मत है कि पाली भाषा का उद्गम स्थान कलिंग है। कलिंग। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है? धम्म संगणी है? मनुस्मृति, दीपवंश? बिल्कुल नहीं। कौन है? मध्यम निकाय है। प्राचीन बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, शिक्षाएं, उपदेश संग्रहित हैं। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। त्रिपिटकों में यह सबसे बड़ा व श्रेष्ठम है। कौन है? सुत्त पिटक सबसे बड़ा और श्रेष्ठम है। इसके जो संकलन करता है वो है आनंद। कौन है? आनंद। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। इसके संकलन करता आनंद। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। कौन कौन से हैं? बात करेंगे 5 निकाय के। कौन कौन से निकाय हैं? 5। थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। 5 निकाय हैं। दिग्ध निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के किस निकाय में या किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों में वर्णन मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। महायान पाठ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कब हुआ था महायान शाखा का निर्माण?
तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम शताब्दी में अश्वघोष और वसुमित्र इसके क्या थे, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष थे। वहाँ क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो था दो शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बात करते हैं आगे। स्कूल। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो महावस्तु था। क्या था? महावस्तु। महावस्तु एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसे भगवान बुद्ध के जीवन को केंद्र बनाकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। हीनयान स्कूल का मुख्य उद्देश्य महावस्तु के आधार पर शिक्षा देना है। धातव्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म व संघ। बुद्ध धम्म व संघ। बात करते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। बुद्ध को गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में हुई थी। कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में हुई थी। 4 आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में किसकी है? 4 आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में किसकी है? तो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं हम। बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म से रिलेटिव सारे क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। 4 आर्य सत्य की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। दुख, जीवन में दुख है। दुख समुदाय दुख का कारण है। दुख निरोध, दुख से छुटकारा है। दुख से छुटकारा है। और दुख निरोध, दुख से छुटकारा पाने के उपाय। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख से छुटकारा पाने के उपाय हैं। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है बौद्ध स्थल वैशाली? वैशाली कहाँ है? बिहार में। वैशाली बिहार में स्थित है। वैशाली बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अत्यंत प्राचीन नगर है जिसका महात्मा बुद्ध के से निकट संबंध रहा। यह गंगा घाटी का नगर है जो आज के बिहार एवं बंगाल प्रांत के बीच सुशोभित है। इसका दूसरा नाम विशाल भी था। इसकी स्थापना महातेजस्वी विशाल नामक राजा ने की थी, जो भारतीय परंपरा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। इनकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बसाड़ से की जाती है। यहाँ की प्रशासनिक भाषा मैथिली व हिंदी है। बुद्ध के समय में तथा उनसे पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी यहाँ थी। नालंदा। भारतीय इतिहास नालंदा एक शैक्षिक राज्य के रूप में जाना जाता है, वर्णित है। दुनिया के इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक योग्यताओं के कारण प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। भगवान बुद्ध के बार बार यहाँ आने से इसका विशेष महत्व है। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। इनमें से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है दोस्तों? तो उनमें से कौन सा स्थान नहीं है? रायगढ़ नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया। अतः दिए गए विकल्पों में रायगढ़ अष्ट महास्थान से संबंधित नहीं है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? चौथे बौद्ध स्थल के लिए चुना गया था। किसे चुना गया था? कश्मीर को, कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।
इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था तथा इसी संगीत में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया। संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया। अब बात करते हैं शैव और वैष्णव धर्म की। शैव और वैष्णव धर्म की एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो कौन है वो? नटराज। कौन है? नटराज, जो तांडव नृत्य का दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। नटराज शिव जी का एक अन्य नाम है। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को दर्शाता है, अपितु यह बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता सभी कुछ एक शिव में निहित है। नटराज दो शब्दों के समावेश से बना है। नट अर्थात कला और राज इस रूप स्वरूप में शिव कलाओं के आधार हैं। शिव कलाओं के आधार हैं। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? किस देवता की पूजा सबसे कम की जाती है? ब्रह्मा की। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की पूजा आरंभ हुई। धार्मिक समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आपसे पूछा जाए त्रिमूर्ति देवता कौन है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश मतलब शिव अनुयायी थे, किंतु उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना से शैव धर्म एवं ब्रह्मा की पूजा में भी समान प्रगति हुई। वर्तमान समय में विष्णु एवं शिव की पूजा समाज में विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा उपेक्षित है। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुष्कर में। आपसे पूछा जाए ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ, तो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो के भक्त नैनार किसके थे? शिव के उपासक थे नैनार। किसके? शिव के उपासक थे नैनार। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में किया गया आंदोलन शैव धर्म से संबंधित था। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अपार, त्रिज्ञान, संपंदर, सुंदरमूर्ति, मणिकवाचकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें अपार, जिसका दूसरा नाम त्रिबानु बुक्करसु भी मिलता है, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। पल्लव राजाओं का शासनकाल नैनारों, शैव तथा अलवार वैष्णव के भक्त आंदोलन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है नैनार और अलवार। पशुपति समुदाय के प्रवर्तक कौन थे? पशुपति समुदाय के प्रवर्तक कौन थे? पशुपति समुदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिश। लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश। लकुलिश पशुपति समुदाय के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक थे। इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी लक्कड़ धारण करते थे। लकुड़ धारण करते थे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हम उन्हें आपकी जो है सहमति मानकर जरूर ही अपने उसमें धारण करेंगे और वीडियो में कुछ सुझाव और अच्छे से मतलब क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, हंसते रहिए और विद्या में ध्यान लगाते रहिए, जिससे आपकी तरक्की हो, उन्नति हो और समृद्धि हो और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त हो।